डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें आपने यहाँ पे इस जगह, इस जैसी जगहों पे लेके आते हैं और इतना डीपली हमें बता रहे हैं। जब से आपको फॉलो किया है, आपकी वीडियोस देखी हैं, हमें भी ये थोड़ा सा शौक़ डेवलप हुआ कि यार हम भी सिर्फ एक ही वो मादी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो आज की इस नशिस्त में बहुत ज़्यादा हमें एक नॉलेज मिली है लाहौर की हिस्ट्री के बारे में, लाहौर के जो हमारे मुग़ल दौर तो गुज़रे हैं उनके बारे में, लाहौर की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं वो हमने देखी हैं। और अभी भी जिस जगह पे आप हमारे साथ बैठे हैं ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, मस्जिद वज़ीर ख़ान को, लाहौर की जो सबसे पुरानी मस्जिद है। तो यहाँ पे आके बैठ के इस तरह बात करना आप जैसे लोगों के साथ, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हमारे ज़ौक़ में इजाफ़ा हो रहा है। तो मेरा यही पैगाम है हर बंदे को कि लाहौर में जो भी रह रहे हैं अपनी नस्ल को, यूथ को, यंगस्टर को, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेशनल को, कि वो आए इन जगह को देखें, इनको एक्सप्लोर करें और लाहौर की खूबसूरती में इजाफा करें। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे इस बारे में? यार मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे शुक्रिया साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, तो अल्लाह आपको सलामत रखे। तो आपने सुबह सवेरे मुझे, वैसे मैं बड़ा थका हुआ था, लेकिन ये लाहौर शहर को बयान करने के लिए आप सब सदियाँ चाहिए। ये इसका गली कूचे, इसके बाज़ार, इसकी तहरीक, इसकी तहज़ीब, आप समझ लें कि इस शहर में इतना कुछ है कि अगर हमारी उम्रें भी गुजर जाएं तो हम इसको बयान नहीं कर सकते। तो आज जिस क्लासिकल जगह पे हम बैठे हैं, आप ज़रा तसव्वुर करें कि मुग़ल बादशाह जब इस करीब की गुज़रगाह से गुज़रते होंगे और यहाँ ईद का बहुत बड़ा मजमा होता होगा, सारे अहले लाहौर जमा होते होंगे, तो ये कितना दिलचस्प तजर्बा होता होगा। और मैं एक और भी बात यहाँ आपके तवस्सुल से बताना चाहता हूँ। तहरीक पाकिस्तान बरहक है और पाकिस्तान बनना चाहिए था और बेहतरीन बना और इसको कायम रहे, मौला इसको सलामत रखे। लेकिन एक मैं आपको बात बताऊँ, ये लाहौर शहर जैसी तहज़ीब जो जुड़त थी, मुआशरती जुड़त पूरी दुनिया में किसी शहर में नहीं थी। जहाँ हिंदू, सिख, मुसलमान तीनों मोहल्लेदार थे। एक गली में कोने पे मस्जिद थी, दरमियान में मंदिर था, आगे गुरुद्वारा था, आगे फ़कीर का तकिया था, आगे जोगी की कुटिया थी, कहीं छज्जू का चौबारा था, कहीं सुरजन सिंह का मतब था, तो गोया कि कहीं मलंग का ये दरगाह थी, कहीं सूफ़ी की बारगाह थी। तो गोया लाहौर शहर में रंगा रंगी थी। और मज़ेदार बात यह है, हाफिज़ साहब के लाहौर शहर में सब इकट्ठे रहते थे। दिवाली होती थी तो सब मिलके मनाते थे, बच्चों के, बड़ों के, सब के वो फेस्टिवल होता था। होली होती थी तो सब इकट्ठे मनाते थे। वही सर, वो जो कादिर आज़म ने कहा था ये पाकिस्तान तो मैंने बना दिया, यहाँ पे क्रिश्चियन चर्च में जाने के लिए आज़ाद है, हिंदू मंदिर में जाने के लिए आज़ाद है, मस्जिद अब अपनी अपनी वही इबादत गाह के लिए आज़ाद है, जो मर्जी करें। वो गुरुद्वारा, मंदिर, चर्च तो खैर अंग्रेज़ दौर में आए ना, मैं चर्च भी साथ कहूँ क्योंकि मुझे एक हमारी दोस्त है, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरी दोस्त है, उन्होंने मुझे बड़ी सख्ती से कहा था कि लाहौर शहर का जिक्र करते हुए आप चर्च का जिक्र भी किया करें। नहीं, ज़रूरी है। अच्छा, अब तहज़ीबी जुड़त इतनी थी, दिवाली इकट्ठे मनाते, होली इकट्ठे मनाते, शब बारात इकट्ठे मनाते, ईद इकट्ठी मनाते, मिलादुन नबी इकट्ठा मनाते और मुहर्रम के जुलूस इकट्ठे मनाते। गोया कि यहाँ नफरत यानी कि बिल्कुल। मैं आपको 1900 से पहले, 1935-40 से पहले इस शहर में कभी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख फसादात नहीं हुए, आज तक तारीख नहीं हुआ। ये सब यूँ जुड़ के रहते थे। और मैं यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताऊँ कि रंजीत सिंह के अहद में हुआ ये कि कुछ सिख जो थे और हिंदू गए रंजीत सिंह के पास, उन्होंने उसे कहा कि ये मुसलमान सुबह सुबह मस्जिदों में स्पीकरों में ऊंचा चढ़ के अजान देते हैं, ये बंद करवाई जाए। अच्छा, उन्होंने जो मैं कभी आपको लेके जाऊंगा फ़कीर खाना म्यूज़ियम, फ़कीर अजीज़ुद्दीन साहब से कहा, वो वज़ीर थे उसके तीनों भाई, उन्होंने कहा फ़कीर साहब क्या करें? उन्होंने कहा जी आप इस तरह करें कि इन हिंदुओं और सिखों को कहें कि मुसलमानों को घर घर जाके सुबह जगाएं, अजान बंद कर देते हैं। नमाज कैसे पढ़नी है? सवेरे सवेरे मुसीबत बढ़ गई। वो सेखर रंजीत सिंह ने आर्डर जारी कर दिता, उन्हें कहा सब जाओ, ताड़ी ड्यूटी अपने अपने महल्ले जगाओ, मुसलमान अजान उच्ची नहीं देंगे। वो एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन उन्होंने कहा अजान ही दे लें, साड़ी जान जुड़ाओ। ये यानी कि विजन था हुक्मरानों का। ये इस लेवल का शहर, हालांकि वो मुस्लिम नहीं था और मुस्लिम नहीं था। और मज़ेदार बात यह है बाजवा साहब कि जिस जगह पे आप बैठे हैं, इस शहर में
जो रंगारंगी, जो तहजीब, जो कल्चर, जो इसमें गहमा गहमी पूरी दुनिया के किसी शहर में नहीं। लाहौर शहर के जिस किनारे कूचे पे हम बैठे हैं, इस जैसा कूचा कहीं नहीं। और मैं आपको सच बताऊं कि मुझ जैसे फ़कीर से अगर कोई दरवेश से को पूछे कि जन्नत चाहिए या लाहौर, मैं बिला मुबालगा बग़ैर सोचे समझे कहूँगा लाहौर चाहिए। इसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि मलका नूर जहाँ ने कहा था, जहांगीर की बीवी ने, उसने कहा लाहौर बजाने बराबर ख़रीदाम। लाहौर को मैंने जान दे के ख़रीद लिया है, जान बेच के ख़रीद लिया है। जान दादा हम व जन्नत दिगर ख़रीदाम, जान तो दे दी है लेकिन दूसरी जन्नत खरीद ली है। ये डॉक्टर साहब इस जुमले पे आपके ऊपर बहुत सारे जो है ना वो फतवे लग जाने हैं। यार फतवों से तो हमने पहले ही फारग हो गए। ये देख रहे हैं, फतवे जो है ना, हमने फतवों की परवाह करनी छोड़ रखी है। और ये उन्हें क्या कि मज़ाहिब दे झगड़े असा छड़ बैठे, मोहब्बत का झगड़ा छड़ा कोई नहीं सकता। क्या बात है। तो यही डॉक्टर साहब इस जगह पे आने का एक और भी चीज़ बड़े बंदे करीब से बंदा देखता कि उस दौर के लोग कितने आर्टिस्ट होंगे, कितना दिमाग उन लोगों का होगा आज से विदाउट टेक्नोलॉजी। इससे एक टोटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारी न्यू जनरेशन के ज़हनों में ये नाम नहा स्कॉलर्स, टीचर्स, प्रोफेसर डालते हैं कि मुग़लों ने कुछ नहीं किया, मुग़ल अहद में सिर्फ बिल्डिंग्स बनी। भाई कम बख्तो, उस वक़्त बिल्डिंग ही आर्ट था दुनिया का। और किसमें इंजीनियरिंग, आप एक हाउसिंग सोसाइटी से वाबस्ता है, मुझे बताइए कि घर बनाने से बेहतरीन आर्ट को दुनिया में अब भी है? अभी नहीं है। सारी दुनिया उसमें लगी हुई है। कौन यूनिक काम कर रहा है? कौन यूनिक काम कर रहा है? कौन? और अल्ट्रा मॉडर्नाइजेशन 500 साल पहले मुगलों के पास थे। आप देखिए कि उनका चलाया हुआ फव्वारा आज भी चलता है, उनका लगाया हुआ लैंप आज भी रोशन है विदाउट मशीनरी। अच्छा, उनकी बनाई हुई बिल्डिंग आज भी ठंडी है, लगी हुई टाइल आज भी चमकदार है। उसकी बिल्डिंग की पायदारी देखिए कि 4-4 साल से उस पर शबाब है। ये देखिए पीछे, और ये कैलीग्राफी देखिए आप, ये लिखत देखिए मौजूदा दौर में, उस दौर में कैसे कैसे इसको लिखा गया, कैसे कैसे इसको बनाया गया। अच्छा, फिर मैं यहाँ पर मुग़ल आर्ट की बात भी कर दूँ। आपको ये जो मुग़ल आर्ट नज़र आ रहा है ना, ये दर हकीकत मुग़ल आर्ट नहीं है। ये जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी, अब सब आप बड़ी अहम बात करने लगा जी जी, तो हुमायूं ईरान में जाके छुपा। अच्छा, कितने जाके छुपा? ईरान में जब उसने पनाह ली तो ईरान में चाइनीज़ आर्ट और ईरानी आर्ट ये दुनिया के रिच आर्ट थे। और उसने उन दोनों को सीखा। साथ जब वो फातेह हो गया, पूरी टीम साथ लेके आया, आर्किटेक्ट की, पेंटिंग्स बनाने वालों की, मुसव्वरी करने वालों की। अब यहाँ पर जो हिंदुस्तान वाले थे ये भी आशिक थे आर्ट के। अब तीनों आर्ट मिलके हिंदुस्तान, ईरान और चाइना मुग़ल आर्ट बन, ये कोई मजाक नहीं है। ये यानी कि बहुत बड़ी शाहकार। और आप देखिए कि इनकी बिल्डिंग्स दरियाओं के किनारे, लोग दरियाओं के किनारे बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाते। इन्होंने ऐसी टेक्निकल इंजीनियरिंग के साथ बनाई है कि आज तक उनको अपनी पूरे शानो शौकत से। अच्छा, आप ज़रा एक और भी तसव्वुर कीजिए कि ये जो दरिया रावी है ये बिल्कुल यहाँ साथ बहता था। बिल्कुल अहलियान लाहौर 1 किलोमीटर पे, अहलियान लाहौर यहाँ से सुबह वॉक करने जाते थे। और ये शहर, और मुग़लों ने एक नहर निकाली थी, ये जो ऊपर से आती थी, पूरे शहर को ठंडा करती थी और फिर वापस जाके रावी में गिरती थी। इसी तरह उन्होंने दिल्ली में भी किया, यहाँ भी किया। ये मुग़ल, उसने नहर के गिर्द गिर्द बागात लगाए, पूरे शहर को ठंडा रखने के लिए बाग थे। और ये जिस जगह ये आप बैठे हैं, इससे पीछे बाबली बाग था जो सिखों के गुरु ने बनवाया। इसी तरह ये आपके सामने दिल्ली दरवाजे की दूसरी तरफ नौलखा बाग था। और ये बरादत रोड जिस पे आप बहुत सारी चीज़ें लेने आते हैं, बिजनेस हब है, उसको केलों वाली गली कहते थे। क्या बात, यानी कि ये शहर की रंगारंगी है। और इसके अतराम में बहुत बड़े बड़े बागात थे। और आज भी आप डॉक्टर साहब आप यहाँ बैठे हैं हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो आपको ज़ाहिर है बहुत से लोग फॉलो करते हैं, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी, प्रोफेसर भी, तरीक़ से लगाव रखने वाले लोग। तो आप इस हवाले से इस यहाँ पे बैठ के क्या पैगाम देंगे अपने हुक्मरानों को, या हिस्टोरिकल प्लेसेस के जो वॉल सिटी का एक हमारा अदारा बना है, उसके लिए कोई पैगाम, कोई मैसेज? यार वॉल सिटी वालों को, तुम उस दिन मेरे साथ रेलवे रोड गए हो तो तबस्सुम कश्मीरी साहब ने क्या कहा कि ये बिल्डिंग नेशनल हेरिटेज है, इनको बिल्डिंग को जल्दी रेनोवेट करना चाहिए ताकि जितना नुकसान हो चुका वो हो गया। अगर हम लाहौर में सिर्फ टूरिज़म को फ़रोग दें ना, तो यकीन कीजिए कि लाहौर को किसी और बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है।
आप क्या कहते हैं इस पर? बिल्कुल सही बात है। अभी भी इसमें मेरी नज़र में तो बहुत काम होने वाला है, नहीं 100 बहुत काम होने वाला है। जहाँ पे इस तरह की हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, गली हैं, वहाँ पे कमर्शियल की एक्टिविटी कम होनी चाहिए, ना होने के बराबर हो, ताकि जो टूरिस्ट बाहर से आता है वो आराम से जाए, बाज़ार में घूमे, देखे और उसके लिए ट्रैवलिंग आसानी हो ना, आसानी पैदा हो, वो नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज की ये वाली जो बड़ी नशिस्त है यहाँ की मस्जिद वज़ीर खान की बहुत फ्रूटफुल है। इस इंशाल्लाह बात पे हम जो है इसको वो- इख्तिताम करना चाहता हूँ बाजवा साहब, आपकी बात काट के, जी जी कि कृष्ण चंद्र एक हिंदू अफसाना निगार है। वो इस शहर के साथ इस तरह मोहब्बत करता था, दाता अली हजवेरी के साथ ख़ास तौर पर। वो जब भी घर से निकलता मोनी रोड तो दाता अली हजवेरी को यूँ झुक के सलाम करता, अंदर नहीं जाता था, वाह वापस भी सलाम करता और वापसी पे कहता बाबा जी आपको सलाम करने के बाद मेरी सारी थकन उतर गई। वाह क्या ये बात। दाता अली ये हजवेरी, मोहब्बत ही लोगों की। इस शहर पे मुझे नहीं पता किसकी नज़र है, किसका तसरुफ़ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद दाता अली हजवेरी का तसरुफ़ है, जो शहर आज तक ये तबाह ही नहीं हुआ। सर नेक्स्ट टूर हमारा वहाँ पे तो इसी दाता बात की पे मैं नगरी वाइंड अप रखते हैं करता इंशाल्लाह। हूँ कि दाता की नगरी सलामत रहे, लाहौर लाहौर है।